दोस्तों, आज एक और नई सीख मिली है। जब मैं बाजार गया तो मैंने फल वाले से पूछा कि अंगूर क्या भाव है। उसने कहा कि 80 रुपए किलो। पास में ही कुछ टूटे हुए अंगूर पड़े थे। मैंने पूछा ये क्या भाव है। उसने कहा कि ये 40 रुपए किलो। मैंने कहा ऐसा क्यों। उसने कहा कि ये अपने गुच्छे से टूट गए हैं, इन्हें कोई लेता ही नहीं। मैं उसी वक्त समझ गया कि जब हम हमारे परिवार के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारी कीमत पूरी होती है, और जैसे ही परिवार से अलग हो जाते हैं तो हमारी कीमत आधी हो जाती है। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। ये कुछ लाइनें उन बेटों के लिए जो अपने घर अपने परिवार से दूर रहते हैं, कि घर को घर बनाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं। जी हाँ, घर को घर बनाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं। दूर शहर में एक छोटे से कमरे में अपना आशियाना बनाते हैं, और घर में मेहमान आने पर घर का सबसे लाडला बताती थी माँ, आज अपने ही घर में मेहमान बन के जाते हैं। सच्चे किस्से शराब खाने में सुने, वो भी हाथों में जाम लेकर। अरे सच्चे किस्से शराब खाने में सुने, वो भी हाथों में जाम लेकर। और झूठे किस्से अदालतों में सुने, वो भी हाथों में गीता और कुरान लेकर। मुसीबत में अगर किसी से मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ ही देर की होती है, मगर एहसान जिंदगी भर का हो जाता है। कल एक फकीर मेरे घर से रोटी मांग के गया और करोड़ों की दुआएं दे गया। समझ नहीं आया कि गरीब वो था या मैं। जब कभी तुम्हारा दिल घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत हो, बस जरा सा मुस्कुरा देना। और आसानी से सब कुछ मिल जाए, लोगों को उसकी कद्र कहाँ। जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। और शिकायतें सिर्फ दिल मेला करती है और कुछ नहीं। जरूरी ये है कि अपनों को गले लगाकर सब कुछ भुला देना। अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगे तो माफी चाहूंगा, कि हसरत तो कुछ इस तरह भी है इंसान की, कि चाय में अगर मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, और घी में अगर मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। बड़े मतलबी लोग हैं यहाँ। बरसात खत्म हो जाने के बाद लोगों को छतरी भी बोझ लगती है। गांव में रहने वालों की नजर शहर में है, और शहर में रहने वालों की नजर विदेश में, और विदेश में रहने वालों की नजर चांद तारे और ग्रह पे है। मगर फिर भी कोई खुश नहीं है। खुश बस वही है जिसकी नजर अपने परिवार पे है। मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि भाई आप हर टॉपिक पे वीडियोस बनाते हो, एक दोस्ते के लिए भी बना दीजिए। जी जरूर सिस्टर, लीजिए सुनिए। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कि किसी रोज याद ना कर पाऊं तो खुद गर्ज ना समझ लेना है दोस्त। दरअसल छोटी सी उम्र में परेशानियां बहुत है। मैं भूला नहीं हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जमाने में। बस जिंदगी उलझी पड़ी है तो 2 वक्त की रोटी कमाने में। तू जिंदगी जी, उसे समझने की कोशिश मत कर। चलते वक्त के साथ चल, वक्त को बदलने की कोशिश मत कर। और खुलकर सांसें ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत कर। और कुछ बातें छोड़ दे उस ऊपर वाले पर। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत कर। एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे। एक पढ़ा लिखा था और एक अनपढ़। एक दिन पढ़ा लिखा दोस्त बहुत परेशान था। उसने अपने दरवाजे पर लिख दिया कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज कोई अंदर मत आना। कुछ समझदार लोग दरवाजे से ही पढ़कर लौट गए, और जब वो उसका अनपढ़ दोस्त आया तो बिना पढ़े ही अंदर चला गया। तब उस पढ़े लिखे दोस्त ने कहा कि जब मैंने दरवाजे पर लिखा है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई भीतर मत आना, फिर मेरे दोस्त तू क्यों आया। उस दोस्त का जवाब सुनिएगा। दोस्त ने कहा कि मेरे पास इतना नजरिया तो नहीं है कि मैं तेरे लिखे हुए शब्द पढ़ सकूं, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इतनी अजमत जरूर दी है कि मैं तेरे दुख को पढ़ सकता हूं, उन्हें समझ सकता हूं। अपनी पीठ को थोड़ा मजबूत रखना है दोस्त, क्योंकि शाबाशियां और धोखे पीठ के पीछे से मिलते हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। बचपन के दोस्तों की कुछ बातें कहना चाहूंगा।
अगर वीडियो पसंद आ जाए तो छोटा सा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा कि बचपन में दोस्तों के पास घड़ी नहीं होती थी, मगर वक्त सबके पास होता था। और आज के दौर पर घड़ी सबके पास है, मगर वक्त किसी के पास नहीं। जिनके चले जाने से आज हर शख्स परेशान है। कोई नहीं पूछ रहा कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। मुट्ठी भर लोगों ने बना दिया है मजहब को दुश्मन, वरना क्या फर्क पड़ता है कि कौन कपूर है और कौन खान है। कद्र करना सीख लो, ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। अगर परेशानी में कोई तुमसे सलाह मांगे ना, तो सलाह के साथ साथ उसका साथ भी जरूर देना, क्योंकि सलाह तो गलत हो सकती है मगर साथ कभी गलत नहीं होता। और किसी को अगर देना ही है तो खुशियों के पल दो, क्योंकि आज जो हम दूसरों को देंगे कल वही लौटकर हमारे पास आएगा। भुलाने से जो ना भूले वो कहानी छोड़ जाऊंगा, ए जमाने में तेरी आंखों में पानी छोड़ जाऊंगा। और लिपट लिपट कर दीवारों से यहाँ लोग रोएंगे, ऐसी शौक में लिपटी जवानी छोड़ जाऊंगा। और मिटाओगे कहाँ तक मेरी यादें मेरी बातें, मैं हर मोड़ पर एक निशानी छोड़ जाऊंगा। और मेरे ये लफ्ज कभी मुझे मरने नहीं देंगे, मैं चुप रहकर भी एक लहजे की रवानी छोड़ जाऊंगा। और कुछ इस तरह से निकलूंगा तेरी दुनिया को ठुकरा कर कि मैं अपने दुश्मन की आंखों में भी पानी छोड़ जाऊंगा।